नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब संभल पर मुख्यमंत्री ने खुलकर बोला तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को अपने कामकाज का ब्यौरा रखने की बजाय संभल में जाने की जरूरत नहीं थी। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय मुख्यमंत्री अपने कामों की चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो आंकड़े पेश किए जो राज्य में रोजगार और युवाओं से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने जिन आंकड़ों को सदन में पेश किया उसके बाद भी हंगामा। तो आखिरकार सदन में जो आंकड़े पेश किए गए हैं रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं को नौकरी देने के नाम पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुलिसकर्मी से लेकर शिक्षकों तक हर तरफ उसकी सच्चाई और विपक्ष का बवाल। कितना विपक्ष का हंगामा सही, कितने आंकड़ों की सच्चाई। और ये आंकड़े इतने बड़े नहीं है कि इनकी जांच या विपक्ष इनकी ऑडिट नहीं कर सकता या इसमें कुछ सामने नहीं है, ये सब कुछ सामने होता है। बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि दरअसल इस मुद्दे पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जी, विजय नमस्कार। कुमार बंधु हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा की, और डॉक्टर कमल उसरी हैं जो कि अध्यक्ष है एनएमएसआर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करें उससे पहले, उत्तरकाल में जिन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं रोजगार के मुद्दे पर। 700 से अधिक तो केवल महिला है। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में, या फिर पीडब्ल्यूडी में, या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 7 लाख का मतलब हुआ लगभग हर साल 1 लाख नौकरी का वादा। और इसलिए उत्तरकाल में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने लोगों को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री ने जो आंकड़ा पेश किया है उसकी कितनी सच्चाई है। अगर सरकार ने लाखों नौकरी बांटी है तो सदन में विपक्ष का हंगामा इस विषय पर कितना सही है। सवाल ये है कि अगर विपक्ष बिना कारण हंगामा सदन में कर रहा है तो युवा सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। क्या रोजगार के नाम पर यूपी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। यूपी का हर राजनीतिक दल। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कमल उसरी, आपसे अगर मैं शुरू करूं इस बात को, तो ये जो आंकड़े मुख्यमंत्री ने पेश किए हैं तकरीबन 1 लाख औसत हर साल, सरकार के स्तर पर अगर इतनी नौकरियां मिलती हैं, अगर इसलिए कि आप इसको पुख्ता करेंगे कि इसमें इस आंकड़े में कोई कंफ्यूजन है किसी को। डॉक्टर कमल, डॉक्टर साहब का इंटरनेट शायद कुछ परेशानी में है। विजय कुमार बंधु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर साहब आप अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। डॉक्टर कमल मिश्री अपना ऑडियो ऑन करिए। जी,
बोलिए कमल जी। मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं बोल रहा हूँ जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है और केंद्र की सरकार है, दोनों मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये दोनों हिटलर को अपना आदर्श मानती हैं और उनका एक प्रचार मंत्री था गोबल्स, जो झूठ को बार-बार जोर-जोर चिल्लाकर बोलता था। ये सरकार भी वैसा ही कर रही है। एक तो ये कह रही रोजगार दिया, आप इसी इलाहाबाद शहर में जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, लाखों की संख्या में छात्र रोजगार के लिए लड़ते रहे हैं। इसी लखनऊ में पुलिस भर्ती के जो घोटाले हुए, जिसमें बहुत सारे पर्चे आउट हुए, उसके लिए छात्र लड़ते रहे। जो 69,000 की बात कर रहे हैं, वो भर्ती किसके सरकार में शुरू हुई, ये भी उनको बताना चाहिए था। उसमें जो ओबीसी घोटाला हुआ, उसको भी बताना चाहिए था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सब क्या कहा, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं इतना ही एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये झूठ का पुलिंदा है, छोटी-सी उपलब्धि को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। झूठ का पुलिंदा। विजय कुमार बंधु जी, राज्य के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी है, तो उसमें तो कोई झूठ और सच का बहुत बड़ा वो रहता नहीं है। अगर वो कहते हैं कि 7 लाख से ज्यादा नौकरी दी है, तो कोई भी ये बात उनसे पूछ सकता है कि ये 7 लाख नौकरियां कहाँ, कब, कैसे मिली। मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा सिलसिलेवार आंकड़े भी पेश किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हमारे प्रदेश में योग्य भर्ती नहीं है, नौकरियां बहुत है, योग्य भर्ती नहीं। भी बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और नौजवान जो बेरोजगार उसको देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप सदन में बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप अपने विभागों में जितने विभाग आपके उत्तर प्रदेश में हैं, सारे विभागों की रिपोर्ट मंगा ले, पटल पर रख दें, क्या सीट खाली पड़ी है या नहीं पड़ी है। सीट अगर खाली है तो 6 महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं साल भर की बात नहीं कर रहा हूं। आज 8 साल से ज्यादा हो रहा है, 8 साल में भी तमाम वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी हैं? और जब एक तरफ रोजगार, करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उधर लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पास तो कोई तंत्र नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के पास तंत्र है। 1 मिनट लगेगा, मुख्यमंत्री जी कहें सारे प्रमुख सचिव अपने अपने विभाग की रिक्तियों की संख्या भेजें। कोई विभाग ऐसा नहीं हो जहां खाली ना हो। पिछले करीबन 8-9 सालों से 10 सालों से चतुर्थ श्रेणी की कोई भर्ती नहीं हो रही है। 5-6 सालों से प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं हो रही है। एक तरफ से सिलसिलेवार सारे पद खाली पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा, आउटसोर्सिंग संविदा। मैडम, आउटसोर्सिंग संविदा कोई नौकरी नहीं है, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं। और उनको, नौजवानों को उनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वही शहर में लखनऊ लोहिया अस्पताल है, वही बलरामपुर अस्पताल है, वहीं पर तमाम सारे बेसिक के स्कूल पड़े हुए हैं। लखनऊ शहर में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके पास एक टीचर है। आप कल्पना करें, अगर हम कहते हैं 100 बच्चा हो, लेकिन प्राइमरी में अलग अलग क्लास होती है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 4। अब 100 बच्चे हैं, हो सकता है किसी में 10 हो, किसी में 20 हो, लेकिन एक टीचर 100 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता? सवाल 100 बच्चे ज्यादा, क्लास अलग अलग है, कैसे पढ़ा सकते हैं? लखनऊ की राजधानी की बात मैं बता रहा हूं, सारी जगहों पर ये हालात हैं। उसके बाद फिर अपना यशगान करना, वो ठीक है, यशगान होता रहेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं, और अभी 69,000 की भर्ती की बात कर रहा हूं, मैं बेदाग कहना चाहता हूं, उसमें दोनों लोगों को उलझा दिया गया। जो नौकरी पाए वो बेचारे सशंकित है, जो बाहर है वो हैरान परेशान है। मतलब बेरोजगारों को भी आपस में लड़ा दिया गया है। व्यवस्था की खामी है, व्यवस्था की खामी शासन तय करेगा, व्यवस्था शासन तय करेगा, रोजगार बेरोजगार नहीं तय करेगा। ओपी सिंह जी, सीधा सीधा मेरा सवाल था, मैं ओपी सिंह जी के पास उस सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। विजय कुमार बंधु जी से मेरा जो सीधा सवाल था, उसका वो सीधा जवाब नहीं दे पाए, या फिर कहीं एक जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो खेल होता है, उस खेल से बाहर कई बार हम निकल ही नहीं पाते हैं। ओपी सिंह जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रोजगार का सवाल सत्ता विपक्ष का नहीं है, खबर रोजगार का है। सत्ता का काम नौकरी देना, विपक्ष का मुद्दे को उठाना। सत्ता विपक्ष में इसको ना उलझाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है, ये सत्ता और विपक्ष का खेल नहीं है। निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि 7.5 लाख का आंकड़ा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख लगभग एवरेज है। ओपी सिंह जी, ये लिस्ट आप 1 लाख की सरकार की वेबसाइट पे लगा दीजिए, ताकि
विजय कुमार बंधु जी, डॉक्टर कमल उसरी जो आरोप लगा रहे हैं वो पानी का पानी हो जाएगा साफ एकदम? हाँ मीना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर विपक्ष को इसका आईना भी दिखाया है। और पहली बात तो यह है कि आंकड़े झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो 2017 से 22 में हमारी सरकार थी और इस प्रदेश की जनता ने बम्पर विजय के साथ 22 में हमें उन्होंने दोबारा 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारी सरकार बहुमत की बनाई। ये स्वयं जनता के आंकड़े साबित करता है कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया। नंबर 1। नंबर 2, भैया मैं तो शुरू से बता रहा हूं, प्रत्येक हर 100 दिन पर हम अपने जो है सरकार की जो है उपलब्धि बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 7 साल में 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिया। मैं ये भी बता रहा हूं किन विभागों में दिया। अगर आप आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए कि हमने किस विभाग में कितनी नौकरियां दी है। नंबर 1। कितना खाली नंबर पद वो 2, भी देख लीजिए ना, माननीय जी, वो भी अरे देख सुनो लीजिए। यार, पहले बात सुन लो। बोल लेना, आप भी बोल लेना यार। उतावले ज्यादा होने से कोई जीत नहीं जाओगे। दूसरी बात, ये आप स्वीकार कर सकते हो कि 2017 के बाद बिना पर्चा, बिना खर्चा, निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से ये सारी की सारी सरकारी नौकरियां दी है। और पहले क्या होता था, जो जमीन और जेवर बेचता था उस बच्चे को नौकरी मिलती थी, या 5 समानांतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होता था, उनकी पर्ची पर नौकरी मिलती थी। उत्तर प्रदेश में एक भी आप खोज के ले आओ जो सिफारिश पर जिसको नौकरी मिली हो और जिसने पैसा के बोला। आप में क्या हुआ, आपने इसके पहले एक सरकार थी, उसका पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष था उसके पता चला कि डिग्रियां फर्जी है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। इसलिए बर्खास्त कर दिया था कि आपने घोटाला किया, आपने नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया। यही कारण है कि 2014 से आज तक नौजवान हमारे साथ हैं, हम उसको दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यालय पर और मंत्री लोग जिलों में जाकर के सरकारी नियुक्ति पत्र को हाथों में नौजवानों को दे रहे हैं? वो भी नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि फर्जी आपको लगता है। एक कहावत है, बुरा न मानिएगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मुहूर्त देखे। आपके दिमाग में तो वही चोर है। इस साल आप कैसे ईमानदारी से नियुक्ति हो रही है, नौजवान कैसे सुखी है, कैसे उसका भविष्य उज्जवल है। आपको तो ये लगना चाहिए था कि भैया पूर्वांचल में इटावा, बदायूं, कन्नौज की भर्ती और वहां पर उनकी भर्ती। ऐसा नहीं चलेगा। और विपक्ष का करारा जवाब दिया विधानसभा में, उन्होंने बकायदे बताया है। मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश 60,000 अभी आप देख रहे हैं ना, 60,000 पुलिस की भर्ती हुई है। ओपी सिंह जी, मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनकी बात करते हैं। 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 69,000 शिक्षक के साथ 1,56,000 पुलिसकर्मी भर्ती हुए। इसके बाद हम जब देखते हैं कि आपने और कहा 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, वो 7 लाख के आंकड़ों में आंकड़े 2 लाख से ऊपर नहीं बढ़ पाए, ऐसा क्यों है? नहीं, आप बीना जी का विभाग का बताएं। 2 विभाग, शिक्षा और पुलिस। आपने तो स्वास्थ्य विभाग बताया नहीं। आपने अन्य सरकारी विभाग तो केवल शिक्षा और पुलिस तो होती नहीं, सारे विभागों का है कि 1,56,000 शिक्षा विभाग भर्ती हुआ और 1,00,000 से 60,000 तो अभी तत्काल भर्ती हो रही है, जिसमें पहली बार बालिकाओं को हम महत्व दे रहे हैं। 20% उनको आरक्षण दे रहे हैं। ये कब आरक्षण दिए थे? उसके बाद भी धर्मेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर बताती है किस विभाग में कहा हमने नौकरी दी है, और न पता चला वेबसाइट पर जाके आप देख लो किन विभागों में कहा नौकरी मिली, उस पर लोड है, आप जाके देख लीजिए उस पर। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, एक शीट तो निकाली होगी आपने जो वेबसाइट पे ओपी सिंह जी की सरकार ने डाली है, वो शीट तो आपके पास भी होगी, विपक्ष
जब इतना हंगामा करता है तो उस शीट को साथ लेकर चलता है। तो ये जो 7,000 का आंकड़ा है और जो वेबसाइट्स पर अपलोडेड शीट है, उसमें कोई फर्क देखते हैं क्या? अरे मीना जी, अगर वेबसाइट पे डाले होते तो इनको लेके बैठना चाहिए था, या योगी जी को पटल पर माननीय विधायकों सदन को रखना चाहिए था। सच यही है कि योगी आदित्यनाथ जी जब सदन में खड़े होते हैं बोलने, तो भूल जाते हैं, सच और झूठ का अंतर भूल जाते हैं। ये उसी तरह इन्होंने आंकड़ा दिया है जैसे किसी जमाने में 56 में 84 एसडीएम एक जात भर का बना दिया करते थे। अगर नौजवानों को नौकरियां दे दिया है तो इनको बताना चाहिए था कि जो इलाहाबाद से लेकर के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर रात दिन थाली पीट रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, वो नौजवान कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं कि बाहर के हैं? अरे झूठ और सच में थोड़ा बहुत अंतर रहता है तो चल जाता है। जब आप झूठ की जहाज उड़ाने पर उतारू हो गए हैं, संभल में आपने देखा उस परिवार ने जो मंदिर की बात थी, हालांकि वो विषय नहीं, मैं आपको झूठ की बात बता रहा हूँ, वो लगातार बयान दे रहा है कि हम लोगों ने अपने से ताला बंद किया था और जो निर्माण है हमारा कोई इन्फोर्समेंट नहीं, हम लोग बंद कर चले गए थे। लेकिन उसको कहां पहुंचा दिया इन्होंने? नौकरियों की सेम यही हालत है। ये 2 के बाद तीसरी जगह का बताने की स्थिति में नहीं है कि कहां नौकरियां दिया। हाँ, इस तरह हो सकता है, चूंकि ये तो जोड़ते हैं कि एक ट्रक बिकी आरटीओ विभाग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के, तो हर गाड़ी पे एक ड्राइवर, एक खलासी, एक पंचर बनाने वाला, हर दुकान पे एक पकौड़ी तलने वाला, एक पकौड़ी बेचने वाला, इस तरह का रोजगार ये गिन रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। अरे आपकी सोच मान लो, सुन लीजिए सुनिए, आपकी कितनी सोच जो है वो निचले स्तर की है, पकौड़ी वाला, पंचर वाला, खलासी, अरे यही सब तो फर्जी काम है आपने किया। और एक हो गया, पूछना चाहता हूँ, एक बात मीना जी, ओपी सिंह जी, ये पकौड़ी वाला, खलासी, कारपेंटर, इन सब के बिना समाज और देश चल नहीं पाता। इसलिए आप इनको मान लीजिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेक्टर है जिनमें आपको एम्प्लॉयमेंट अलग अलग ग्रुप में लोगों की देने की जरूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था स्किल का, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। मेरी बात आ जाने दे मीना जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे सुनिए भाई, ओपी सिंह जी अपने नेताओं से कुछ सीख लीजिए, मिर्ची क्यों लग रही है? ये योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी कहा करते थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रोजगार गिनाया। अरे फर्जिया बोलते हो, फर्जिया बोलते हो। मोदी जी से पूछो क्यों कह रहे थे ड्राइवर खलासी? ये मैंने नहीं कहा पकौड़े तलने के बाद, ये मीना जी को करेक्ट करिए, चैनल पे बैठे हैं, मोदी जी बयान देते थे, दूसरा कोई नहीं। दूसरी बात, ये कहाँ से आवाज आ रही, ये कहाँ से आवाज आ रही? मीना जी कुछ कनेक्ट हो गया क्या? कुछ तकनीकी परेशानी है। जब गलत बोलेंगे, फर्जी बोलेंगे तो ऐसे कनेक्ट होगा। अरे पानी पियो पानी, हम कह रहे मोदी जी को और योगी जी को बताओ। अरे भाई, ओपी सिंह बड़े सीनियर आदमी लगते हैं उम्र से, कम झूठ और फरेब में अंतर समझिए। देखिए इनकी, देखिए नहीं बोलिए भाई, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ध्यान सुनता हूं जब कोई बोल रहा होता है, और उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप 2017 से मीना जी, 2017 से करीब 2 दर्जन परीक्षाएं लीक हुई, उनकी दोबारा भर्ती नहीं करा पाए। 17 में दरोगा भर्ती परीक्षा लीक से सिलसिला चालू हुआ। यूपी पीसीएल पेपर लीक, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, नलकूप चालक परीक्षा, टीईटी परीक्षा, एनसीईआरटी परीक्षा, स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत परीक्षा, सिपाही भर्ती पेपर लीक। 69,000 में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह इन्होंने आरक्षण का पालन नहीं किया। सहायता प्राप्त शिक्षक, एनडीए, एसएससी, और आपको मीना जी जान करके आश्चर्य होगा कि यूपी पीसीएस जैसी जो शुचिता के साथ परीक्षाएं होती थी, एनडीए जिस पर कभी उंगली नहीं उठती थी, उस पर भी उंगली उठी। और यूपी पीसीएस जे की परीक्षा में करीब इन्होंने खुद कोर्ट में जो स्वीकार किया, कितने बड़े पैमाने बेईमानी किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोर्ट में जो स्वीकार किया, 31 लोगों की कॉपी का रोल नंबर बदल करके फेल लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, और जो मेधावी छात्र थे वो वंचित रह गए, जिसमें अभी माननीय न्यायालय ने किसी एक बच्चे का अभी भी ऑर्डर किया है कि तत्काल इसको ज्वाइन कराया जाए। तो ये तो इनकी स्थिति है। जितनी परीक्षाएं लीक हुई, जब इनके 25 कनेक्शन जुड़ जाता है तो भाग जाते हैं, उसका जवाब नहीं होता है। जब आप जांच नहीं कराओ, आज ही देखिए, कल के एक विधायिका जी उठाना चाहती थी किसी इनके स्वास्थ्य, इनके विभाग के मंत्री के भ्रष्टाचार का,
नौकरी नहीं देना चाहते, फर्जी तरीके से प्रोन्नत करके उनको जो है अच्छे अच्छे पदों पर बैठा दिया और बड़े पैमाने भ्रष्टाचार, स्पेसिफिक पैसे के लेन देन का आरोप लगा। लेकिन उसको इनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जांच करने से भागते हैं, सच से भागते हैं, सच से इनका साबका नहीं है। केवल झूठ बोल देना, जब खड़े होइए तब झूठी बातों से लेकर के ताली बजवाना और ये इनका सगल हो गया। के पास क्या प्राइवेट कंपनियों से आंकड़ा लेकर के आते हैं, आपके पास कोई आंकड़ा तो है नहीं और उसी पर आप टहलते हैं। ये केवल फर्जी आंकड़े, वही एक जो आदम गोंडवी साहब का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। सिर्फ और सिर्फ यही है। नौजवानों की इन्होंने वादा किया था 2022 का, मैं याद कराऊं मीना जी, 2022 में इन्होंने कहा था, 32 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। 2022 में वादा किया था कि पहले वर्ष में 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, 1.5 लाख गिना नहीं पा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था बच्चियों की स्कूटी देने का, एक भी स्कूटी नहीं दिया। किसानों को कहा था कि 14 दिन में गन्ना भुगतान देंगे, नहीं 15 दिन से ब्याज देंगे। एक भी किसान को ब्याज दिया हो तो बता दें। तो सवाल है, किसान देखिए बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश किसान उत्तर प्रदेश समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत है, दुनिया के बाहर के नहीं, हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जमीन से जुड़े मामले हो, चाहे उनके अपने बुनियादी सवाल हो, उनकी जीवन स्तर की बात हो। उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा के अंदर 12 जनपद ऐसे हैं जो कि इनका मूल वो है। 12 जनपदों में एक ईंटा नहीं रखा गया ट्रेंट ब्रिज का, जो गंदगी जाती है मां गंगा में। और महाकुंभ होने जा रहा, पवित्र महाकुंभ जो हर्षवर्धन काल से आता है, क्रेडिट लेने के लिए केवल परेशान है। जहां करोड़ों लोग उस जमाने में आते हैं जिसका इतिहास है, वहां इनको उत्तर प्रदेश ने, जो जनता ने चुना है सरकार के काम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, बेरोजगारों की समस्याएं हल करने के लिए, आधी आबादी की चिंता करने के लिए, देश का प्रदेश का विकास करने के लिए। उद्योग में 40,000 करोड़ की बात कर रहे थे, एक भी जमीन पर फैक्ट्री नहीं लगा पाए, न जिसमें 1,000 नौजवानों की बता सके नौकरी मिल गई। लेकिन झूठ तो साहब इस स्तर का है, घूम रहे न्योता देते हुए अपना काम छोड़ दिए हैं, अपने विभागों की उपलब्धियां छोड़ दिए हैं। और अगर आप सच कह दीजिए, मैंने जो कहा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं मीना जी, इनके नेता ये नौकरियां गिनवा चुके हैं, ये नौकरी है, ये रोजगार मैंने दिया। सवाल यह है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में नीचे से ग्राम पंचायत से लेकर के पीएमओ कार्यालय तक जाइए, आप देखिए सरकारी नौकरियों को उन्होंने बंद कर दिया है। 10,000 रुपए 12,000 रुपए पे संविदा में काम करते हुए नौजवान टहलते हुए मिल जाएंगे। आप बताइए आज के महंगाई के युग में, जब आप सरकारी नौकरी होती थी, उनका इंक्रीमेंट होता था, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी, पेंशन रुकने का डर रहता था, वेतन कटौती का डर रहता था, सस्पेंशन डर रहता था, तब एक दबाव बन करके सरकारी संस्थान काम करते थे, ऊपर नीचे हायरार्की। 10,000 के नौजवान को का कितना शोषण आप करेंगे, उनसे कितना काम ले लेंगे, उनसे कितना ईमानदारी की उम्मीद करेंगे। चाहे निर्वाचन कार्यालय में देख लीजिए, एसडीएम कार्यालय में देख लीजिए, और चाहे बीएलओ से लेकर के और पीएमओ तक की स्थिति है। 30 सेकंड कई बार हो गए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपनी बात को रखने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन बात ये है डॉक्टर कमल, मैं आपके पास आ रही हूँ, जिस तरह से धर्मेंद्र सिंह जी का कहना है, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का कहना है कि ये पूरी की पूरी झूठ का पुलिंदा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट और मुख्यमंत्री के दिए गए भाषण को और मुख्यमंत्री के द्वारा रखे गए तथ्यों और आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बताना। विजय कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ, ये कितना मतलब कि कैसे संभव है? मुख्यमंत्री अगर विधानसभा में कुछ बोल रहे हैं, वहां पर जो कुछ बोला जाता है वो विधानसभा की नोटिंग में आता है। इसलिए वो विधानसभा की नोटिंग में, तथ्यों में, फाइल में जो आंकड़े आ गए, उन्हें झूठ का पुलिंदा बताना मतलब कैसे? विजय कुमार बंधु जी जरा बताइए। मैं कह रहा हूँ झूठ का पुलिंदा कैसे होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे गोरखपुर से, तो उन्होंने नौजवानों को पुरानी पेंशन की बहाली का पत्र लिखा माननीय मनमोहन सिंह को। आज भी पत्र है, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज दूंगा। और उसमें उन्होंने लिखा बाकायदे कि एनपीएस व्यवस्था खराब है कर्मचारी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। अतः माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों, देश के कर्मचारियों, देश का भला होगा। साथ ही एनपीएस में जो पैसा कटा हुआ है उसको ब्याज सहित वापस किया जाए। ये एज ए सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ साहब ने लिखा है, उसका पत्र है। अब आज आप 8 साल मुख्यमंत्री हो गए, आपके हाथ में बागडोर है प्रदेश की, क्यों नहीं पुरानी पेंशन बहाल कर देते? कौन आपको रोक रहा है? किसके कहने पर आप रुके हुए हैं? क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन पिछले 13 का लिखा हुआ पत्र है, 24 चल रहा है, 11 साल से ज्यादा हो गया। हम क्या माने उसको? कौन सी व्यवस्था को हम माने इसको?
हम उस पद को झूठा माने कि सदन को माने कि वो मुख्यमंत्री जी को या सांसद जी को माने, किसको माने? ये तो नौजवान ठगा सा महसूस हो रहा है। करा लिखने के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? और रही बात, मेरे आंकड़े नहीं है, 1,42,000 सरकारी आंकड़े हैं। 1,42,000 प्राथमिक शिक्षकों में प्राथमिक शिक्षक की रिक्तियां पड़ी हुई हैं। 1,42,000 ये सरकार के आंकड़े हैं। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। जो सरकार आंकड़े देती है उसी आंकड़ों पर हम आप बात करते हैं और आंकड़ा वहीं से निकल के आता है। अभी आपकी, मैं फिर भी कहा, अभी संसद में आया था, संसद में आया कि लगभग 5,055 पद ISPCs खाली पड़े, मतलब पूरा है, स्वीकृति है, और उसमें 1,613 पद खाली पड़े हुए। इतने हाई लेवल का पद, जो प्रशासनिक पद होता है, नीति नियंता होते हो, अगर मंत्री बोलता है तो IAS उसको इंप्लीमेंट कराता है, उसके पद खाली पड़े हुए हैं। और आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, सदन में बाकायदे मंत्री द्वारा दिया गया है। तो अब इसको क्या माने? आप जिस तरह से सदन में दिए गए उस आंकड़े की चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही सदन में दिया गया ये आंकड़ा जो मुख्यमंत्री के द्वारा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उस पर सवाल, उस पर विपक्ष का हंगामा कितना सही है, सवाल ये है। क्योंकि एक तरफ बेरोजगार युवक सड़कों पर है, उन्हें अगर रोजगार मिला है तो वो सड़क पर नहीं होंगे। अगर 7 लाख की संख्या कम नहीं होती है, बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होता है, युवाओं को भी सड़कों पर आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, उनके खाते में, उनके हिस्से में कुछ गया नहीं है, इसीलिए तो सड़क पर है और विपक्ष हंगामा कर रहा है। डॉक्टर कमल उस्री, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बीच में डॉक्टर कमल उस्री, ये इस वक्त प्रदेश में युवाओं की इस आंकड़ों के हो रही है। देखिए, स्पष्ट है कि मैंने पहले ही कहा था, मैं उस पर कायम होते अपनी बात बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजली को निजीकरण करने की बात चल रही है। आप ये जरा बताइए कि उसमें परमानेंट कर्मचारी कितने हैं और संविदा लोग कितने हैं? आप उनको रोजगार में जोड़ रहे हैं। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर रहने वाले हैं, वहां जो नगर निगम में भर्ती आई, अजीब है कि जिनको छात्र वर्षों तैयारी करने के बाद उन परीक्षाओं को पास करते हैं, वहां का लेखपाल, वहां का नायब तहसीलदार संविदा पे होगा। अगर हम मानते हैं कि जॉब सिक्योरिटी, बेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, यानी जो अस्थायी नौकरी है उसकी जब हम बात करते हैं, तो आप ठेके पर डॉक्टर, मास्टर, तहसीलदार सब कुछ ठेके पर रख रहे हैं। और मैं मेडिकल का विद्यार्थी रहा हूं, ये स्पष्ट है कि जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी जीवन प्रत्याशा और जो अस्थायी नौकरी करने वाले हैं उनकी जीवन प्रत्याशा में बहुत अंतर है। ये आंकड़े जग जाहिर है। इसलिए जो ढिढूरा पीटा जा रहा है ये टोटल गलत है। मैं उस पर कायम हूं। और सच है कि ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। यहाँ 7 लाख का आंकड़ा बहुत छोटा आंकड़ा है। कितनी बड़ी आबादी हमारी उत्तर प्रदेश की है। नहीं, इसलिए ये आंकड़े स्वाभाविक हैं, लेकिन इसको आंकड़े कितनी बड़ी आबादी, यहाँ कितने रोजगार की जरूरत है, कितने जिले हैं, तो इसलिए उस आंकड़े से आप जब तुलना करिए अन्य राज्यों से तो समझ में आ जाएगा। अनुपात अलग जरूरत के मुताबिक। बिहार में बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करने चले आए, अगर वहां से भरे होते तो बिहार क्यों आते? बहुत सारे लोग अभी नौकरी, शिक्षा की नौकरी में बिहार आए हैं। जी, तो धर्मेंद्र कुमार सर, जी मीना जी बोलिए। ऐसा है कि बिल्कुल ठीक करें। अभी बिहार जो शिक्षा आयोग से नियुक्तियां हुई, बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के नौजवान वहां भी गए हैं। और उसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इजराइल हमारे नौजवान नौकरी करने गए। क्या इजराइल कोई अस्थायी नौकरी या वहां काउंसलर बनने नहीं गए? वहां इजराइल के में दूतावास में राजदूत बनने नहीं गए? वहां क्या करने गए? श्रम का, लेबर का काम करने गए। मतलब मीना जी, क्या कंट्राडिक्टरी बयान है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। पूरे मेट्रो सिटीज में, गुजरात के शहर हो, महाराष्ट्र के शहर हो, पंजाब के शहर हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो,
और आप आए दिन जम्मू कश्मीर में जहां बड़े पैमाने पर आतंकवाद है, वहां पर जब घटना होती है तो उत्तर प्रदेश बिहार के जैसे जगहों के नौजवान जो वहां श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ हो रही घटनाओं का जिक्र आपके सामने, मेरे सामने भी आता है। दुखद तरीके से ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद भी अभी किस देश में मैं कल ही देख रहा था, वहां 10-11 लेबर जिसमें कई लोग हिंदुस्तान के और उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग थे, वो किसी दुर्घटना में मारे गए। तो जब जबान खोलते हैं तो ये झूठ कम से कम 2 चीजें हैं। एक तो आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे आपका जो वेश है वो संत वेश है। दोनों जगह झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपने कहा कि सदन में रखी गई बात को बिल्कुल आप ऐसे मत लीजिए कि गलत होगा। बिल्कुल मैं भी नहीं चाहता हूं कोई सदन में बात आए और कम से कम जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा तो झूठ ना आए। लेकिन आप लगातार देख लीजिए, मैंने कल की भी बात कही और तथ्यात्मक तरीके से बताया। एक बार आपको याद होगा कि 54 में 84 एसडीएम बता दिया था एक जात विशेष का, जो कि आप खुद भी साइकोलॉजी भी देखेंगे तो कैसे निकल सकता है। कल भी बोलते बोलते 2019, खैर वो मानवीय त्रुटि में मान लेता हूं, जो 1949 की जगह 2049 कह दिए थे, उसको मैं मानवीय त्रुटि के बाद उस पर नहीं आरोप लगाता हूं। लेकिन लगातार आप देखिए, बहराइच के अंदर घटना हुई, उसमें सबने देखा वीडियो फुटेज, किस तरह से घटना हुई, क्रिया जो भी हुआ, लेकिन उसको किस झुठलाना एक साथ ये ठीक नहीं है। भाई हमारा ये कहना है कि आप वैसे भी अगर 1.5-2 लाख नौकरियां गिनवाते हैं तो उसी समय आप लेकर के आ जाते विभागवार। भाई मुख्यमंत्री के लिए कुछ खोजने की जरूरत नहीं, किसी वेबसाइट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डाटा ले जाते विभागवार। हमारे कार्यकाल में 22 कम से कम ये बताते हैं कि 22 के बाद हमने कितनी नौकरियां दी, जबकि उस दौरान 10 उसी देने का वादा आपने किया था। तो सवाल यही है कि आप कब तक झूठ के सहारे चलेंगे, जनता को गुमराह करें। बड़ी अच्छी फ्रेम बनाई आपने, पीछे अखिलेश यादव का बढ़िया प्रमोशन कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आपका अधिकार है। मैंने बस अच्छी लग रही है फ्रेम इसलिए जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में रखे गए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है ये आंकड़े सही नहीं है, सरकार कह रही है वेबसाइट पर चेक कर ले। दोनों के बीच के विरोधाभास को कौन मिटाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। नागरिकों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, दरअसल वो युवा है। उत्तर प्रदेश के युवा ही अब तय करें कि जो मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश किए हैं और विपक्ष जिन पर हंगामा कर रहा है, उनके बीच में कितना बड़ा फर्क है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।